क्यों मारा आपने मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा नहीं पूर्वा, हमारा बच्चा। सिर्फ मेरा। आपका होता तो आप उसे मार नहीं पाते वेदा। आपका होता तो कोई भी वजह उस बच्चे से बड़ी नहीं होती वेदा। वजह थी पूर्वा, वो बच्चा बीमार था और उसका इलाज नहीं हो सकता था। अगर इस दुनिया में आ भी जाता ना तो जिंदगी से लड़ रहा होता और मौत से भी बुरी जिंदगी होती। अम्मा, खाना खा लीजिए ना। कब तक भूखी बैठी रहेंगी आप? जब तक वेदांत और पूर्वा से मेरी बात नहीं हो जाती ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वैसे तो वेदांत बात बात पे अम्मा को खबर दे ही देता है, लेकिन कहीं आज कुछ। बिल्कुल चुप। तुम्हारी राय की जरूरत होगी तो बता दूंगा। नरेंद्र, एक काम कर, रमेश को फोन कर और पूछ। अम्मा, आ गए वो लोग। रमेश, कुछ पता चला? वो संजू, तू गया नहीं हॉस्पिटल? देखा नहीं भैया भाभी को? गया था ना दादी, पर वो थे ही नहीं। संजू, तू अम्मा को बिठा। अम्मा आप शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो। हाँ, ले जाओ। आओ। अरे बैठो आराम से आप, और स्ट्रेस थोड़ा कम लो। तुम अम्मा को जाके शांत करो और फिर बाद में झटका लगेगा ना तो बहुत मजा आएगा। जाओ जाओ जाओ, तुम कर सकती हो। पंखुड़ी, जरा देखो नानी मौसी को। नानी मौसी, क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रहे हो? टेंशन हो रही है क्योंकि डॉक्टर वेदांत फोन नहीं उठा रहे? मैं ट्राई करती हूँ। बिजी हो सकते हैं, पर शायद एक डॉक्टर का फोन उठा ले। फोन नहीं उठा रहे हैं। दी को ट्राई करती हूँ। दी भी नहीं उठा रही है। नानी मौसी, ये हो सकता है कि वो कैबिन में टीवी देखते देखते टीवी में ही खो गए हो। नहीं भी पंखुड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। संजू ने अभी अभी तो बताया है कि वो हॉस्पिटल पे थे ही नहीं। तो नानी मौसी, ये भी तो हो सकता है कि टेस्ट करवाने के बाद वो कहीं बाहर घूमने निकल गए हो। नानी मौसी, आप भी ना, एक फोन ना उठाने पे इतना कोई डरता है क्या? अरे वो दरअसल सुबह सुबह एक अपशगुन हो गया जिसके कारण अम्मा थोड़ी घबरा गई हैं। ओहो नानी मौसी, एक अपशगुन क्या आपकी पूजा और आपकी दुआओं से ज्यादा बड़ा है क्या? ट्रस्ट में उन दोनों को कुछ नहीं हुआ है, दोनों बिल्कुल ठीक है। भगवान करे ऐसा ही हो। मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हो, भगवान उनकी रक्षा करे। भगवान करे बिल्कुल ठीक ना हो। हमारा बच्चा बीमार था पूर्वा, उसका इलाज भी नहीं हो सकता था और मैं पहली बार अपनी नाड़ी परीक्षण से हार गया। पूर्वा, लेकिन एक माँ कभी नहीं हारती है वेदा। लाइफ में लड़ना भी पड़ता तो उसके हिस्से का मैं लड़ती, चाहे वो बेड से उठ नहीं पाता, चाहे खुद से चल नहीं पाता,
शायद दिल से कमजोर होता या दिमाग कमजोर होता उसका, उसकी हर कमी को मैं अपने प्यार से पूरा करती वेदांत। लेकिन मैं हमारे बच्चे को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता था पूर्व। इस बात का फैसला आप अकेले नहीं ले सकते थे वेदांत। बच्चा मेरे कोख में था तो जो कुछ भी हुआ आपको मुझे बताना चाहिए था। हक था मेरा। उसी हक से तो पूर्वा जब मुझे बेबी और तुम्हारे बीच में किसी एक को चुनना था तो मैंने तुम्हारी जिंदगी को चुना। तो मैं अब क्या करूं वेदांत? सेलिब्रेट करूं इस लाइफ को जो मुझे मेरे अपने ही बच्चे के मौत के बदले मिली। क्या करूं मैं? अम्मा, कम से कम ये तो पी लीजिए। हेलो डॉक्टर पंखुड़ी, अब कब तक वापस आ रहे हैं हॉस्पिटल? एक्चुअली मुझे कुछ काम पड़ गया था। पर आपने लीव नोटिस नहीं डाला, तो आप जल्दी से जल्दी वापस आ जाइए। जल्द से जल्द। सब ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली डॉक्टर वेदांत ने आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं, उन्हें देखना होगा। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। वो हेड नर्स का कॉल आया था। वो बता रही थी कि डॉक्टर वेदांत ने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए और मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तुम वहाँ जाकर देखो। दोनों किस हालत में हैं। ये खबर हमारे किसी काम की भी हो सकती है। ठीक है। पूर्वा, घर चलो। देखो वक्त के साथ साथ सब वक्त के साथ मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा वेदांत। वो घर मेरा आपसे था, लेकिन अब तो आप ही मेरे नहीं लग रहे। देखो ऐसे मत बोलो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी अपना नहीं है ना। आपके नाम के आगे जो डॉक्टर लगा हुआ वही आपका अपना, जिसकी वजह से आपने मेरे बच्चे को मार दिया। एक पिता और पति का दिल इतना मजबूत नहीं हो सकता। पूर्वा, मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी पूर्वा। पछतावा, अब मुझे अपनी पूरी लाइफ बस यही करना। गलती जो कि आपसे प्यार करने की, आप पे अंधा विश्वास करने की।
पूर्वा, तुम चाहे जो सजा देना चाहती हो तो दे दो, लेकिन प्लीज। अब मेरे पास नफरत के अलावा कुछ नहीं आपको देने के लिए। I hate you, वेदांत। पूर्वा, पूर्वा, सिस्टर, सिस्टर, पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा आंखें खोलो पूर्वा, पूर्वा। एक्सक्यूज मी नर्स, डॉक्टर वेदांत कहाँ है? सर तो घर चले गए। तो दी, मेरा मतलब है उनकी वाइफ उनके साथ थी क्या? जी, आपकी दी को साथ लेके ही निकले। ओके, तो मेरे कॉल के बाद डॉक्टर वेदांत ने ओटी यूज किया क्या? नहीं, आज तो ओटी यूज ही नहीं हुआ। अच्छा, तो दी कोई टेस्ट के लिए आई होंगी, राइट? अब ये तो डॉक्टर वेदांत ही बता सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। लेकिन आप उधर कहाँ जा रही हैं? आपका तो पेशेंट्स केबिन के बाहर इंतजार कर रहे हैं ना। मैं नहीं देख सकती। वो मेरा मतलब है कि आपका कॉल आया तो मैं यहाँ आ तो गई, पर मेरी तबीयत काफी खराब लग रही है। तो दवाई बताएं, मैं मेडिकल से मंगवा देती हूँ। लेकिन पेशेंट्स तो देखने होंगे, डॉक्टर वेदांत का ऑर्डर है। देखिए उषा जी, मेरे लिए भी पेशेंट्स बहुत जरूरी है, पर मैं काफी बीमार हूँ, समझिए प्लीज। लेकिन एक पेशेंट तो देख सकती है ना, इमरजेंसी है। प्लीज आइए। चलिए। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, क्योंकि जब ये दोनों पहुंचे मेरा भी वहां होना जरूरी है। बस एक बार घर आ जाएं, फिर बच्चे के आने तक पूर्वा का बाहर जाना बिल्कुल बंद। जो भी टेस्ट होंगे ना, घर पर होंगे। मेरी यहाँ जान जा रही है, ये नहीं कि एक फोन ही करने टेंशन में मैं मरी जा रही हूँ। पर ना, आने दो उनको, एक बार आ जाए, खबर लूंगी, पता चले कि मैं भी उनकी दादी हूँ। पर अम्मा, इससे होगा क्या? वेदांत आएगा और कहेगा दादी पूर्वा प्रेग्नेंट है, पेशेंट नहीं। फिर और नहीं तो। लेकिन अम्मा, आप कतई मत पिघलना, वो जैसे ही आए दोनों की अच्छे से खबर लेना। भाई उनकी फिक्र करते करते अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो आपकी फिक्र कौन करेगा? क्यों? ख्याल रखने के लिए छोटी बहू है तो। हेलो हेलो, हाँ ध्यानचंद भाई, हाँ बोलो बोलो बोलो। ध्यानचंद भाई? अरे अंकल, मैं बोल रहा हूँ राहुल। हाँ हाँ, पहचाना मैंने, नंबर है मेरे पास आपका। अच्छा, लगता है कोई आसपास है। पर क्या अंकल, एक कोई कूल सा नाम तो रखते मेरा। वो स्टेटस जानना था। आया डॉक्टर वेदांत? क्या है ना ध्यानचंद भाई, मौसम खराब है, अभी माल नहीं पहुंचा है। जैसे ही पहुंच जाएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। अम्मा, वेदांत तो पूर्वा आ गए। आ गए हैं दोनों। ग्रेट, मैं भी निकलता हूँ। हे भगवान, वेदांत पूर्वा को क्या हुआ? चक्कर आ गया था, थोड़ा बीपी लो गया। टेंशन की बात नहीं है। कुछ हुआ नहीं ना पूर्वा को? नहीं, सब ठीक है। लो, तो फोन उठा के ही बता देते। यहाँ हम घंटियां मार मार के थक गए। बाय गॉड। एक्चुअली आप पिक्चर देखने गए थे ना, अब तो फोन साइलेंट में था। दादी, मैं रूम में लेके जाता हूँ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। अब कोई आए ना बस। नहीं नहीं, तू जा जा, कोई नहीं आएगा।
कमाल है, इन दोनों की चिंता में न जाने कितनी डरावनी फिल्मों के सीन हम सब के दिमाग के आगे घूम गए और ये दोनों पिक्चर एंजॉय करते, पॉपकॉर्न पी रहे थे और कोल्ड ड्रिंक खा रहे थे। बताओ सुन ली सारी बकवास। मुझे तो लगता है कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। मना कर दी से। अबे यार, हमें तो यहाँ पर प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है। तू बता भी। मतलब पंखुड़ी ने हमें झूठ बोला। पूर्वा, तुम होश में हो? मैंने कहा था मुझे घर वापस नहीं जाना। आपने मेरे बेहोशी का फायदा उठाया वेदांत। मुझे नीचे ही होश आ गया था। सुना मैंने वो झूठ जो आपने सबसे कहा। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं सच नहीं बता सकता था नीचे। हाँ, अपने मुंह से अपना गुनाह मानने के लिए हिम्मत चाहिए होती। वो तो आप में है ही नहीं। हाँ, नहीं है हिम्मत मेरे अंदर। क्योंकि वो लोग नीचे आधा सच बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और मैं पूरा सच बोल नहीं सकता। तो मैं पूरा कर देती ना वेदांत। बता देती सबको कि कैसे मेरे मर्जी के बिना आपने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। पूर्वा, ये वो सच है जो तुम भी नहीं जानती। तो क्या इस बात में भी मिलावट है कि बेबी नॉर्मल नहीं था? साफ साफ बताइए वेदांत, क्या हुआ था बेबी को? हमारा बच्चा HIV पॉजिटिव था। पूर्वा, HIV पॉजिटिव? मेरा बेबी HIV पॉजिटिव कैसे? पूर्वा, ये इन्फेक्शन बेबी को ब्लड से होता है। तुमसे नहीं, लेकिन उसके बायोलॉजिकल फादर से। मतलब ये राहुल की वजह से? पूर्वा, संभालो अपने आप को। पता है, हम वो बदकिस्मत माँ बाप हैं जो हमारे बच्चे के जाने के बाद भी ना तो खुल के रो सकते और ना ही अपनी तकलीफ किसी और के सामने जाहिर कर सकते। देखो, हम ये बात अभी किसी को नहीं बता सकते, वरना सबको पता चल जाएगा कि ये बच्चा मेरा नहीं था। HIV पॉजिटिव वेदांत, ये मेरे बच्चे के साथ ही क्यों? मेरे वजह से तो मुझे ही मर जाना चाहिए था। नहीं पूर्वा, अपने आप को मत कोसो। तुम्हें पता है, अगर ये बेबी तुम्हारे कोख में कुछ और दिन रह जाता ना, तो इन्फेक्शन तुम्हें भी हो सकता था। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा।